जिन भी स्टूडेंट्स ने एनओएस 2024-25 के लिए फॉर्म भरा हुआ है उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी पिछले 3 से 4 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई है, जो लाइव क्लास आपकी 8:30 बजे होती है। आज आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहा हूँ, थोड़ा आप जल्दी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर कमेंट में देना है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि आपको इसमें से कोई एक आरेख बताना है। वेन आरेख का क्वेश्चन है कि कबूतर, पक्षी और कुत्ते के लिए कौन सा आरेख होगा। तो इन चार में से आप ध्यान से देखिएगा। कबूतर आपका क्या है, एक पक्षी है, और कुत्ता हमारा अलग होता है। तो इस प्रकार का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 और आंसर नंबर ए आपको साथ में टाइप करना है। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये वीडियो लगभग आपका 15 से 20 मिनट का होगा, तो जल्दी से आप जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट रहेगा कि इसमें भी आपको आरेख में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, हरियाणा और विश्व के बीच संबंध बताता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी आंसर रहेगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच के संबंध को बताता है। वैन आरेख, डाइस, इसके अलावा नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए आज कंप्लीट मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा आप कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बताना है कि लेखक, वकील और गायक, लेखक, वकील और गायक इनके बीच में क्या संबंध रहता है। लेखक के में, वकील और गायक इन तीनों के बीच के संबंध को आपको स्पष्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी आंसर रहेगा आप कमेंट करना। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि महिलाओं, माताओं और इंजीनियर के बीच सबसे अच्छा संबंध कौन दर्शाता है। महिलाओं, माताओं और इंजीनियर के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका जो भी आंसर रहेगा उस आंसर को आप टाइप कीजिएगा। माताओं, महिलाओं और इंजीनियरों को, इसका आपको आंसर देना है, ध्यान से देना है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करता है। जो भी क्वेश्चन रहेगा 3rd वाले क्वेश्चन का आप आंसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये आरेख का आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपके डाइस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। और इस क्वेश्चन में यहाँ पर है कि यात्रियों, ट्रेन और बस के बीच में क्या संबंध है। यात्री, ट्रेन और बस के बीच में आपको संबंध बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप ध्यान से देना। ये आपका ये वाला क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, और अगर आप ये दो क्वेश्चन कर लेते तो आपके एग्जाम में जो आपको वैन आरेख के 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 4 क्वेश्चन में आपको आलेख बनाना होगा, बाकी 4 क्वेश्चन में आपको बनाया आएगा, वो आपको देख करके उसी में से आंसर लगाना है। चलिए अब आपके आते हैं डाइस के क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन लगभग आपके डाइस के रहेंगे, तो इन 4 क्वेश्चन को देखिएगा। फिर इसके बाद आपके सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। डाइस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बताया जा रहा है कि आपको 5 के विपरीत क्या रहेगा वो आपको बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इन दो में देखिए 3-3 कॉमन दिख रहा है, तो दोनों का हम 3-3 ले लेते हैं। 3 के बाद क्या आएगा, इसमें 5 आएगा, और 5 के बाद आ रहा है 1। इसमें 3 के बाद 6 आएगा, और 6 के बाद कितना आ रहा है 2। अब पूछा जा रहा है 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 5 के विपरीत हमारा आंसर आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। इसी पैटर्न पे आपको अगला जो क्वेश्चन रहेगा ये वाला सॉल्व करके बताना है कि 4 के विपरीत में क्या आएगा, ठीक है। जिसने ये पढ़ा होगा तो वो बिना सॉल्व करे इसका आंसर बता सकता है कि 4 के विपरीत में क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको आंसर कमेंट करना है, जो भी आपका आंसर रहता है। चलिए नेक्स्ट रहेगा कि आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है कि ना नंबर की जगह बिंदु लिख दिए, तो जहाँ पर 4 आपको बिंदु दिख रही हैं वहाँ पे 4 मानना है, जहाँ पे 2 बिंदु दिख रहे हैं वहाँ पे 2 मानना है, जहाँ पे 3 बिंदु है वहाँ पर 3। तो आपको ये बताना है कि 5 किसके विपरीत में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी आपका आंसर रहेगा उससे आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट आपका बस यही क्वेश्चन थे इसके। अब क्वेश्चन आपके थोड़े मैथ के चालू होते हैं। मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके नंबर सीरीज यानी कि संख्या पद्धति के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग वाले नहीं हैं। यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 29 में करना क्या है कि 107 का गुणा 107 में करना, और 93 के गुणा 93 में करना, और फिर बताना कि इनमें से कौन सा आपका आंसर आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि क्वेश्चन को इतना लंबे टाइम में सॉल्व नहीं करना है कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। तो ध्यान से इसका क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा आप सॉल्व करके 29 का क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना कौन सा इसमें आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, लगभग ये आपके 20 से 22 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि आपको देखिए स्थानीय मान और अंकीय मान लगभग सभी को आते हैं। तो इसमें नंबर देखना है 7। तो ये बताना है इस 7 नंबर का स्थानीय मान और अंकित मूल्य के बीच का अंतर कितना आ रहा है। इसका आपको आंसर क्या रहेगा, तो जल्दी से बताना। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2022-23 के एनओएस के एग्ज़ाम में आया था, तो इसका आंसर आप ध्यान से देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि देखिए ध्यान से, इसका क्वेश्चन जो आपका है
ये आपका रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए ये दो प्लस के नंबर हैं, इनको जोड़ना है, ठीक है, और ये वाला माइनस का नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करके इसमें से 2045 कर देना है माइनस। क्या करना है, तो जो फर्स्ट के ये दो लेटर्स हैं इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से करना माइनस। अब जो भी बचेगा आपका उसको लेके जाना बराबर के इस साइड और 31,111 में से माइनस कर देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो भी आंसर रहेगा आप टाइप करके बताइएगा। अब बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें 11 का भाग जाता है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जल्दी से देखिएगा आप। 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 4, इनको जोड़ लीजिएगा, 3, 6 और 1 को जोड़ लीजिएगा, फिर इनका माइनस कीजिए, क्या 0 आ रहा है या 11 या 22 या 33 आएगा। तो 11 का भाग जा रहा है और जिसमें नहीं आएगा उसका भाग नहीं जाएगा। हम एक क्वेश्चन ये सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। जैसे ये 2, 2 के बाद कितना आ रहा है आपका 5 और 5 के बाद आ रहा है 4, सबको ऐड करते हैं हम, तो 5, 4, 9, 10 और 1 11 आ जाएगा। नीचे वाले ऐड करते हैं, 6 और 3 कितना होता है 9 और 1 कितना हो रहा है 10। अब हम 11 में से 10 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या 11 या 22 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। सेकंड में ये अप्रोच करना है, 2 और 5 कितना होगा 7, ठीक है, 7 और 4 कितना होगा 6, आपका 4 और 2 6 11 हो जाएगा। यहाँ भी 6 और 4 10 और 2 12, तो ये भी गलत, ये भी गलत। थर्ड में क्या करना है आपका, तो 3 और 5, 5 3 8 और 2 कितने हो गए आपके 9, यहाँ पर 6 और 4 10 और ये कितने हो रहे हैं 11, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होना चाहिए। देखते हैं हम, तो 4 और 5 9, 9 और 2 कितना 11, यहाँ पर देखिए 6 और 4 10 और लास्ट का 11। फिर से देखिएगा क्या किया आप करना अपन को कि 4 में 5 ऐड करना है तो 9 आएंगे और 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 11। सेम वहीं 1 में आप 6 ऐड करेंगे तो 7 और 7 में 4 ऐड करेंगे तो कितने होंगे 11 और 11 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विभाज्यता का आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपको, तो मैंने वो दोनों क्वेश्चन इस पैटर्न में लिए हैं, तो आप ध्यान से इसको करना। अब इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है सबसे छोटी जिसमें 3 का भाग जाता हो। इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाएगा, ध्यान से आपको बताना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 डाल के आप कमेंट कर दीजिए। अगला लिखा है कि 5 1 7 स्टार 3 2 4 3 से विभाज्य है, तो बताइए स्टार के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या आएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मैंने कोचिंग में सॉल्व करवा दिए हैं। करना क्या है, इस वाले सबके नंबर लेटर्स हैं उनका ऐड करना है। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, एक 10 7 17 18 19 20 21 और एक 22, टोटल लेटर कितने हो रहे हैं हमारे 22 हो रहे हैं। और 3 के पहाड़ में होते हैं हमारे पास कितना 24, तो कम से कम कितना चाहिए हमें 2 चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसी के पैटर्न पर आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणा करना है। केवल आपको गुणा करके बताना है कि 72519 में 4 टाइम 9 का गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा। ठीक है, इनको आप ध्यान से गुणा करना और लंबा गुणा ना हो इसको आप ध्यान रखना। तो फॉर्मूला कर लेना 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जो भी आंसर आप कमेंट करना। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, तो क्लास 8 में आपका घातांक और करनी वाला एक चैप्टर है, घात घातांक और करनी, तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। करना कैसे है, तो इस 12 को 3 बार लिखना है ऊपर आपको, 12 गुणे 12 गुणे 12 ऐसा 3 बार लिखिएगा। फिर गुणा लगाकर 6 कितने बार लिखना है आपको 4 बार लिखना है और नीचे लिखना है 432 और फिर से काटना चालू कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी, तो 1 2 3 5 और 7, इन संख्याओं को जोड़िएगा क्या होगा आपका 5 5 10 17 1 18, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। हमारा जो 1 है और जो 2 है वो हमारी सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वे संख्याएं जो केवल स्वयं से विभाजित होती हैं, उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करके बताना है कि 5358 में 51 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। अभी वीडियो आपका 9 से 10 मिनट का हो चुका है, कुछ टाइम थोड़ा सा और रहेगा 10 से 15 मिनट का, तो आप ध्यान से इसको कर लीजिए। ये क्वेश्चन है बहुत ही आपके मतलब इजी तो नहीं कह सकते लेकिन एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप इनके आंसर देना। बस ये नहीं करना कि 2 क्वेश्चन के आंसर दो उसके बाद हो गया, तो वो नहीं करना है, सभी क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट रहेगा, इसमें भी बताना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। अभी कभी मैंने बताया था कि एक ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जल्दी से यहाँ पर देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल स्वयं से कटती हो। 33 11 से कटता है, 3 से कटता है, 81 9 से भी कटता है, ठीक है, 9 3 से भी कटता है, 93 भी कटता है, लेकिन 97 किसी भी लेटर से नहीं कटता है। तो 97 आपका राइट आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट इसका क्या करना है, आपको गुणा करके बताना है। इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 132 से पूर्णतः विभाजित हैं। 132 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हैं उसका आपको इस क्वेश्चन में आंसर देना है। तो करना क्या है कि इसमें भाग देकर के आपको चेक करना है, और इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट तरीका भी रहेगा जो कि मैं आपको क्लास में बता दूंगा। तो नेक्स्ट डे कल जो भी कोचिंग आएगा तो इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से आप टाइप कर लेना, ठीक है, लिख लेना इसको, और फिर जब आप इस क्वेश्चन को एक बार बता देना तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको शॉर्ट तरीके से बता दूंगा। लॉन्ग टाइम में करेंगे तो आपको 3 से 4 मिनट लग जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में आपको टाइम अपना ख़राब नहीं करना है। चलिए फिर भी आप कोशिश कीजिए अभी अपने तरीके से, बाकी कल मैं इसको करवा दूंगा शॉर्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी रहेगा आप लोग कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, 1397 का 1397 में आपको मल्टीप्लाई करना है। जितना भी इसका आंसर आ रहा है तो आप उसको कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या लिखा, 112 मतलब 112 गुणा कितना करना है, तो 5 का करना है आपको 4 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार करने के बाद फिर आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। यहाँ पर आपका आंसर जो भी रहेगा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी दूसरे लेटर से भी कटती है, वो आपको बताना है। जैसे 31 केवल 31 के पहाड़ी में आता है, 61 वैसे 61 के पहाड़ी में आता है। तो मैं इसे चेक करके बताना है ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या से कट जाएगी, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं रीजनिंग यानी मैथ के पेपर के, और यहाँ पर आपको सीरीज वाले क्वेश्चन है। मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवाए हैं, तो आज मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा, केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपको कमेंट के साथ यहाँ बताना होगा। 53 क्वेश्चन नंबर जो है, इसका आंसर जो भी रहेगा आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट रहेगा आपका 52 क्वेश्चन नंबर कि ZCFYVEXADWZC। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, जो भी इसका आंसर रहेगा वो आगे आप कमेंट कीजिएगा। ये 51 क्वेश्चन है, AMV CLV VC VKC और DJC, इसका जो भी आंसर रहेगा ये भी आप बताइएगा। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन था, इवनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जितने भी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं ध्यान से सभी क्वेश्चन को आप नंबर वाइज अपने रजिस्टर पर लिख लेना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं सभी क्वेश्चन को चेक करूंगा, उस टाइम पर आप ये नहीं करना कि सर हमारा लिखा नहीं है या हमने केवल ऑप्शन लिख लिए, तो वो नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन आपको उतारना है, फिर उसको सॉल्व करना है। कल सभी के क्वेश्चन चेक किए जाएंगे।